तो भाई अब हम आइए बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर है क्या। देखिए जब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है ना, वर्क करता है, फॉर एग्जांपल एक बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है, ठीक, जब वो ग्लो करता है, ठीक है ना, और जैसे मान के चलिए वो कैसे ग्लो किया, वो ग्लो किया 1 घंटे तक, ठीक है ना, 1 आवर वो ग्लो किया, ठीक है। फिर तो उसने क्या किया, उसने 1 आवर तक वर्क किया ना, ठीक है, वर्क किया मतलब उससे एनर्जी खर्चा हुई, उसने एनर्जी खर्चा की, ठीक है। तो वही उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो वर्क हुआ उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू, वो क्या कहलाया, वो कहलाया इलेक्ट्रिक पावर, है ना, किसका, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक अप्लायंस का। तो यहां पर सीधा सीधा आप चूंकि इलेक्ट्रिक पावर किसकी आप निकालेंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंस की, तो वो क्या होता है, वो कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप यहां पे कह सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक पावर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला P इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, W/T लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, P इज इक्वल टू W/T। अब अगर हम ये देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ओके। अब अगर हम यूनिट की बात करें, तो क्या होती है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होती है वॉट, ठीक है, जूल पर सेकंड वॉट। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब यहां पे जो अदर यूनिट होती हैं इसकी, वो अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट, जिसको हम 10⁻³ वॉट कहते हैं, 1 मेगावाट, जिसको हम 10⁻⁶ वॉट कहते हैं, ठीक है भाई लोग, समझ में आ गया ये चीज। फिर आपका 1 हॉर्स पावर, तो जब 1 हॉर्स पावर हमने कहा तो वो हो जाता है 746 वॉट। भैया देखिए अभी इलेक्ट्रिक पावर इतना हमने आपको बता दिया, अब इलेक्ट्रिक पावर जो होगा, ये इतना तो ये बेसिक था, अब इलेक्ट्रिक पावर जो होगा वो ओम्स लॉ की मदद से आएगा, ठीक है ना। तो इतना याद रखिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से, तब ना चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब जब आपको ये याद होगा तो कुछ पीछे की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ से चीज़ें हम उठा के फिर और ओम्स लॉ से उठा के यहाँ पे हम फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है।